हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आप लोगों का एनिमे रिकॉर्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोक्यो रिवेंजर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तोमान और तेंजाकू के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है और ताकेमिची चिफुयु, एंग्री और स्माइली के साथ तेंजाकू के हाइड आउट पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर ताकेमिची को उसके बचपन का दोस्त मिल जाता है जो कि उसे बताता है कि ये सब कुछ किसाकी की वजह से हुआ है। और वो जाते जाते ताकेमिची से कहता है कि गद्दारों से सावधान रहना। और अब आगे, अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोमान की मीटिंग चल रही होती है और वहीं पे ताकेमिची सोच रहा होता है कि कहीं मैं फिर से किसाकी के इशारों पे नाच तो नहीं रहा, और काकुशु ने जो मुझे कहा था कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तोमान में कोई ऐसा है जिसका कनेक्शन किसाकी के साथ हो, या फिर ये सब उसने मुझे बस कंफ्यूज करने के लिए किया है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूंगा। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकन और माइकी आ जाते हैं और ड्रैकन बोलता है कि तेंजाकू ने तोमान के कुछ लोगों को मारा है और इस गैंग को इजाना और मोची चला रहे हैं, जो कि दोनों बहुत खतरनाक हैं। तभी मित्सुया बोलता है कि यहीं पे ये खत्म नहीं होता, बल्कि हितानी ब्रदर भी उनकी साइड हैं। ये सुनकर ड्रैकन माइकी से बोलता है कि बाकी मेंबर्स ने भी यही बताया है कि शियोन ने उन पर हमला किया था। ये नाम सुनकर माइकी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये तो 9th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का घोस्ट है जिसे हमने हराया था, और ये सारे S62 जनरेशन के वो मेंबर्स हैं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते थे, लेकिन अब हम इन्हें और नहीं झेल सकते और हमें इनका सामना करना होगा। और ये सुनकर ताकेमिची बोलता है कि मुझे लग रहा है ये लड़ाई बिल्कुल वैसे ही बढ़ रही है जैसा कि साकी चाहता है। इस पर चिफुयु बोलता है कि लेकिन अब हम इस लड़ाई को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। मुझे पता है कि तुमने ये कसम खाई थी जब तक कि तुम सब कुछ ठीक नहीं कर देते तब तक तुम फ्यूचर में वापस नहीं जाओगे, लेकिन शायद हमें फ्यूचर वाले नारुतो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए तुम्हें फ्यूचर में एक बार जरूर जाना चाहिए। इसके बाद ताकेमिची नारुतो के पास भागते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे फ्यूचर में जाकर ये जानना होगा कि किसाकी आखिर चाहता क्या है और क्या वो सच में टाइम ट्रेवल कर सकता है। मेरे इन सभी सवालों के जवाब मुझे फ्यूचर से ही मिलेंगे। इसके बाद ताकेमिची फ्यूचर में आ जाता है और यहाँ आकर वो नारुतो को सारी बातें बता देता है। और इस पर नारुतो कहता है कि अगर किसाकी सच में टाइम ट्रैवल कर सकता है तो हमें उसे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कभी भी पास्ट को चेंज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें किसाकी को पास्ट में ही मारना होगा। और ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल शॉक हो जाता है और तब नारुतो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो तुम दोनों पास्ट और फ्यूचर को बस गेम की तरह खेलते रह जाओगे, और अगर किसाकी सच में कुछ चेंज करना चाहता है तो उसका तुम्हें पास्ट में ही मार देना सबसे सही होगा। पर पता नहीं कि किसाकी क्या चाहता है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से किसाकी तेंजाकू का इस्तेमाल करके तोमान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इस प्रेजेंट में तेंजाकू का कोई जिक्र नहीं है और किसाकी भी मर चुका है। इस पर ताकेमिची कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि किसाकी फेल हो गया था, लेकिन आखिर हुआ क्या था। लेकिन तभी ताकेमिची इजाना की फोटो देखता है और उसके बारे में नाओतो से पूछता है। इस पर नाओतो बोलता है कि ये तोमान का एक बड़ा मेंबर है और ये पहले ब्लैक ड्रैगन का लीडर हुआ करता था। ताकेमिची बोलता है पर ये बंदा तो तेंजाकू का लीडर है, आखिर चल क्या रहा है अब यहाँ पर, बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा जैसा पास्ट में हो रहा था। इसके बाद ताकेमिची कहीं जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कि आखिर ब्लैक ड्रैगन के पुराने मेंबर्स कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलकर बात करनी होगी। पास्ट मेंबर से ताकेमिची का मतलब होता है इनुपी और कोको से मिलना और उन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। इसके बाद ताकेमिची उसी चर्च में जाता है जहाँ पर उन्होंने ताइजू को हराया था। चर्च के अंदर आने के बाद ताकेमिची सोचता है कि उस लड़ाई को हुए 12 साल हो चुके हैं। मैंने सोचा था अगर मैं ताइजू को बचा लूं और किसाकी को तोमान से निकलवा दूं तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इस फ्यूचर में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ गया। इसके बाद ताकेमिची जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी उसे चुप रहने के लिए बोलता है और उसे बोलता है कि दुआ करो, मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले। जब से वो मरा है मैं तब से यहाँ रोज आने लगा हूँ और यहाँ आकर मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि हत्याए मरने के बाद भी क्या स्वर्ग में कमजोर होगा। और जब ताकेमिची उस इंसान को देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ताइजू होता है। इसके बाद ताइजू ताकेमिची से उसका हाल चाल पूछता है और तब ताकेमिची सोचता है कि आखिरकार मैंने ब्लैक ड्रैगन के एक बंदे को ढूंढ लिया है जिससे मैं इजाना और किसाकी के बारे में पूछ सकता हूँ, और इसीलिए ताकेमिची यहाँ नाओतो को भी बुला लेता है। लेकिन यहाँ पर ताइजू उसे कहता है कि मैं पुलिस वालों से बात नहीं करता, लेकिन हकाए अब मर चुका है और मुझे तोमान से इस वजह से नफरत हो गई है और यही एक वजह है कि मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो पूछो तुम्हें क्या पूछना है। इसके बाद ताकेमिची ताइजू से पूछता है कि क्या तुम तेंजाकू गैंग के बारे में कुछ जानते हो, जिस पर ताइजू हाँ करता है। इस पर नाओतो बोलता है कि मुझे भी एक पुलिस स्टेशन से तेंजाकू गैंग के बारे में पता चला है। ये जानने के बाद ताकेमिची बोलता है कि ताइजू मुझे इजाना के बारे में बताओ।
आखिर कैसे वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर बन गया और आखिर कैसे वो तोमान में चला गया। इस पर ताइजू बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक ड्रैगन को बनाया किसने था? इस पर ताकेमिची मना कर देता है कि मुझे नहीं पता। ताइजू बताता है कि फर्स्ट जनरेशन ब्लैक ड्रैगन का लीडर था शिनिचिरो सानो, जो कि असल में माइकी का बड़ा भाई था। ये सुनकर ताकेमिची बिल्कुल हैरान रह जाता है। और तब ताइजू आगे बताता है कि रियल ब्लैक ड्रैगन काफी लेजेंडरी गैंग हुआ करती थी और उसके आगे की जनरेशन ने भी उसका नाम बनाए रखा। और तब इजाना ने 8th जनरेशन ब्लैक ड्रैगन के लीडर के तौर पर कमांड संभाली। इस पर ताकेमिची सोचता है कि तोमान तो 9th जनरेशन में ब्लैक ड्रैगन को खत्म करने के लिए बनी थी, यानी कि 8th जनरेशन तोमान से भी ज्यादा पुरानी है। और ताकेमिची आगे कहता है कि यानी इसका मतलब यह है कि इजाना तुमसे भी बड़ा है ताइजू। तो ताइजू बोलता है कि वो मुझसे 2 साल बड़ा है, जो कि S62 जनरेशन कहलाती है। और उसने ब्लैक ड्रैगन को छोड़ते ही उसके 2 साल बाद तेंजाकू गैंग बनाई, इसका नाम उसने रखा तेंजाकू। और इसके बाद उसने तोमान से एक लड़ाई लड़ी और उसी को कांटो इंसिडेंट कहा जाता है। इस पर ताकेमिची और नाओतो दोनों ही पूछते हैं कि लड़ाई कौन जीता था। ताइजू बोलता है कि क्यों ताकेमिची, तुम्हें नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था? पर शायद तुम तोमान की मेंबर थे, इसीलिए तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उस दिन की फाइट ड्रॉ हो गई थी और फिर दोनों गैंग के बीच में एक डील हुई, जिसके हिसाब से माइकी पहला लीडर रहेगा और सेकंड लीडर रहेगा किसाकी और तीसरा लीडर रहेगा इजाना। और वो दोनों गैंग आपस में मर्ज हो गई और इस तरह हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गैंग बनी। और तब ताकेमिची सोचता है कि इसका मतलब किसाकी दोबारा से तोमान के अंदर आ गया था। और वो बोलता है कि लेकिन अब तो वो मर चुका है ना। जिस पर ताइजू बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि किसाकी मर चुका है? तुम्हें क्या लगता है नाओतो? तब नाओतो बोलता है कि ताकेमिची, मैंने इजाना के बारे में पता करवाया था और मुझे पता चला है वो चाहे तो पुलिस के रिकॉर्ड्स भी चेंज करवा सकता है और हम जितना सोच रहे हैं इजाना उससे भी बड़ी तोप है। और इजाना ने ही किसाकी को बाहर जाने में मदद करी है, क्योंकि किसाकी के ऊपर काफी सारे केस थे। और हाँ, इसका मतलब यही है कि किसाकी अभी तक जिंदा है। तब ताइजू बताता है क्योंकि माइकी मर चुका है और किसाकी बाहर जा चुका है, इसका मतलब अब तोमान का लीडर इजाना है। ताकेमिची बोलता है कि अब वो तोमान का लीडर बना ही क्यों है और आखिर ये इजाना है कौन? और तभी यहाँ पर इनुई और कोको आ जाते हैं, जिसे देखकर ताइजू बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तोमान को यहाँ लाने की? कोको कहता है कि हम तो बस यहाँ पर अपने लीडर इजाना का हुक्म पूरा करने आए थे, लेकिन यहाँ तो हमें हमारे दो पुराने बॉस भी मिल गए। इसके बाद ताइजू उनके सामने आ जाता है और नाउतो और ताकेमिची को कहता है कि तुम दोनों पीछे के रास्ते से भाग जाओ और साथ ही कहता है कि तुम दोनों हकाई की मौत से पर्दा जरूर हटाना, अब जाओ यहाँ से। इसके बाद ताइजू लड़ाई स्टार्ट कर देता है और ताकेमिची और नाओतो यहाँ से चले जाते हैं। ताकेमिची भागते भागते सोचता है कि क्या हम इनुई और कोको की मदद से इजाना के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बाद वो नाओतो को वापस चलने के लिए कहता है और तभी किसाकी वहां आ जाता है और ताकेमिची के सर पर गन तान देता है और फायर कर देता है, लेकिन नाओतो बीच में आ जाता है और वो गोली नाओतो को लग जाती है। नाओतो ताकेमिची से भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर इजाना आ जाता है और कहता है कि ये क्या बात हुई किसाकी, नाओतो को तो मैं मारने वाला था। जिसपे किसाकी कहता है कि माफ करना, लेकिन नाओतो ने ताकेमिची के हिस्से की गोली खा ली। इसके बाद इजाना नाओतो और ताकेमिची के पास जाकर उनसे बोलता है कि तुम हो वो लोग जिन्होंने मेरे माइकी को मारा। इसके बाद इजाना काकुचू को बुलाता है और उसे कहता है कि ताकेमिची को मार दो। काकुचू ऐसा ही करता है, वो ताकेमिची पर गन तान देता है और उसे भी गोली मार देता है। उसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची रोड पे पड़ा होता है, जिससे खून निकल रहा होता है। उसके बगल में ही नाओतो भी रोड पे पड़ा होता है, बहुत ही बुरी हालत में। नाओतो ताकेमिची से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैंने सोचा था कि तुम तो बहुत कमजोर हो, पता नहीं मेरी बहन ने तुम्हें ऐसा क्या देख लिया है। लेकिन जब मैंने तुम्हें जाना, तुमने कितनी बार कोशिश की मेरी बहन को बचाने की, लेकिन तुम बहुत बार फेल भी हुए, लेकिन कभी तुमने हार नहीं मानी। फिर मुझे पता लगा कि असली हीरो होना ऐसा ही होता है। उसके बाद नाओतो ताकेमिची से कहता है कि तुम एक रियल हीरो हो, क्योंकि तुम कितनी बार भी हार जाओ, लेकिन तुम कभी हार नहीं मानते। और वो ताकेमिची से एक लास्ट बार हाथ मिलाने के लिए कहता है। ताकेमिची बोलता है कि ये आखिरी बार नहीं होगा नाओतो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। और फिर वो नाओतो के साथ हाथ मिलाता है, लेकिन उसे हाथ मिलाते हुए किसाकी देख लेता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, और कमेंट करके इस वीडियो का बेस्ट पार्ट जरूर बताना। और अगर आपने मेरे चैनल एनिमे डिकोड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी से तो मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।